इंटरव्यूज तो बहुत सारे सुने हैं, लेकिन इंटरव्यूइंग बायस ये क्या है? बायस मतलब किसी का पक्ष लेना, पार्शल होना, ऐसा कुछ, या फिर कुछ अपने में व्यू बना लेना। इंटरव्यूइंग बायस एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टर्म होती जा रही है। अभी मैंने बहुत सारे सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर करी, वहां पे मैंने बहुत बार देखा नॉन वर्बल बायस के बारे में कई बार डिस्कशन हुआ है। तो बस मैंने सोचा यार इंटरव्यूइंग बायस के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है। तो आज हम साथ में मिलकर सारे डिस्प्यूट्स खत्म कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यूइंग बायस। यस, क्या होता है इंटरव्यूइंग बायस? ये होता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन। यस, कोई भी ओपिनियन बना लेना कैंडिडेट के बारे में, किस वजह से, किसी भी वजह से, सिर्फ कुछ चीजों को देखकर कोई ओपिनियन बना लेना, इसको बोलते हैं इंटरव्यूइंग बायस। राइट, अभी हम इसे बहुत डिटेल में समझेंगे। क्या है बायस? को आप समझते होंगे, बायसनेस मतलब ये कह सकते हैं किसी को सपोर्ट करना, पार्शल होना, या फिर किसी एक को सपोर्ट करना, दूसरे को ना करना, कुछ भी ऐसा पक्ष लेने वाला या पक्ष ना लेने वाला, दैट इज कॉल्ड एज बायसनेस। ओके, सो चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ तरीके के बायस जिसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और आप खुद भी समझ पाएंगे कि हाँ ये क्यों क्यों होता होगा, ऐसा क्यों क्यों होता होगा। राइट, सो चलिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड पे। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए वहां भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां भी सेशंस हैं बहुत सारे, उन्हें भी चेक कर लीजिए। राइट, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या है ये बायसनेस और कितने तरीके के हैं। बायस तो हमने देख लिया कि इंटरव्यूइंग बायस क्या है, मतलब जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं ना किसी कैंडिडेट का, तो हमने उसके बारे में कुछ ऐसे ही ओपिनियन बना लिया, सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स देखे बिना। फाइन, ये है हमारा इंटरव्यूइंग बायस। तो सबसे पहला बायस आ जाता है और वो है फर्स्ट इंप्रेशन बायस। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अक्सर सुनते हैं, ये कहावत होती है कि बहुत अच्छी बन के जाओ, जिससे कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ जाए। लेकिन क्या सिर्फ उसी से, उस फर्स्ट इंप्रेशन से ही हम हायरिंग डिसीजन ले सकते हैं एज एन एचआर? कभी भी नहीं। सिर्फ ये देखकर कि कोई कैसे पहन के आया है, हो सकता है वो किसी ऐसे कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो उसका ड्रेसअप वैसा है, हो सकता है उसको इग्नोरेंस है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, हो सकता है उसका वो अपना एक स्टाइल है, बहुत सारे ऐसे एन नंबर ऑफ चीजें हो सकती हैं जिसके वजह से वो जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन है वो हमें वैसा दिखता है। तो क्या उसी बेस पे हायरिंग डिसीजंस ले लें? नहीं। आप अगर देखें बहुत सारी कंपनीज के, बहुत सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो सब लोग एक से ड्रेस्ड अप आपको कभी नहीं मिलेंगे, सबके अपने स्टाइल होंगे। यस, और वो स्टाइल शुरू से ऐसे ही होते हैं। कुछ लोगों के बहुत ज्यादा स्टाइलिंग चेंज भी हो जाती है, मतलब बीच बीच में कि अब मुझे ये पसंद है, अब मुझे वो पसंद है, तो वो अडॉप्ट कर ली। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो एक यूनिफॉर्म से चल रहे होते हैं। राइट, सो सिर्फ ये सोचना कि हाँ भाई क्योंकि ये ऐसे आया है तो ये बहुत अच्छा होगा, तो ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है भाई, टिक कर दिया, हाँ जी ये सिलेक्टेड है। यहाँ मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ हायरिंग डिसीजन की। राइट, हायरिंग डिसीजन हम ऐसे नहीं ले सकते सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन पे। ऑल्दो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज हम हमेशा सुनते हैं बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल होकर जाना है, लेकिन सिर्फ एक वो ही इकलौता फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम हायरिंग डिसीजन लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जो ऑब्वियसली उतना एफर्ट नहीं कर पाते, तो वो बहुत ही नॉर्मल आते हैं इंटरव्यू में, लेकिन जब वो इंटरव्यूज देते हैं ना और जब हम उनकी बातें सुनते हैं, जो स्किल नॉलेज उन्हें होती है, यार मन करता है बस ऐसे हायर कर लूं सच में। एंड मैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हायर करे और ऑब्वियसली उसके बाद जब वो ज्वाइन वन कर लेते हैं, उन्हें भी समझ आ जाता है कि हाँ वो अपना ड्रेसअप एंड बहुत सारी चीजें चेंज भी कर लेते हैं जैसा वो करना चाहते हैं। फाइन, अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, सब कुछ देखते हुए। राइट, ऑब्वियसली वो उतनी अवेयरनेस होती है बिकॉज उनकी स्किल्स में कहीं कमी नहीं होती, उनकी नॉलेज में कहीं कमी नहीं होती, लेकिन आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली उनके पास उतना स्पेंड करने के लिए नहीं होता कि वो इंटरव्यूज में बहुत कुछ अपने ऊपर करके आ जाए। राइट, सो इसलिए कभी भी ऐसा ना देखें कि सिर्फ एक फर्स्ट इंप्रेशन देखा और बस हमने चलो ये टिक कर दिया या ये क्रॉस कर दिया। फाइन, ये है फर्स्ट इंप्रेशन बायस जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे को कलीग्स, मेरे को एचआर्स भी बहुत बार ऐसा कहते थे, यार इसने तो ये पहना हुआ था तो ये ऐसा है या ये ऐसा है, बट हम लोग ऐसे हायरिंग डिसीजंस कभी नहीं लेते थे। राइट,
सेकंड, नॉन वर्बल बायस, अगेन वही बॉडी लैंग्वेज, ऐसे आया वैसे बैठा, उसने ये किया उसने वो किया, स्किल्स क्वालिफिकेशन मैंने छोड़ दी। यस, नॉन वर्बल बायस, उसने बोलना भी शुरू नहीं करा और मैंने बस पहले ही एक राय बना ली, नहीं यार ये दिस इज नॉट फिट फॉर माय कंपनी, बिकॉज मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा। यहाँ मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट जब सीनियर नॉर्मल पोजीशंस की बात कर रही हूँ, इनफैक्ट जब हम सीनियर लेवल हायरिंग भी करते हैं तो भी बहुत सारे कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं जिन्हें देखा जाता है। ये कहा ही जाता है कि यार ये देखने में नहीं लग रहा। कई बार आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज के सीनियर प्रोफेशनल्स को, तो आप कई बार से कहेंगे यार इसको देख के तो नहीं लगता कि ये ऐसा है। तो क्यों नहीं लगता? मतलब खाली प्रेजेंटेबिलिटी पे उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, उसको जो हायर किया गया वो खाली प्रेजेंटेबिलिटी पे नहीं किया गया। इसीलिए आप कई बार कहते हैं कि यार ये देख के नहीं लगता कि ये इतना बड़ा आदमी है, राइट? क्योंकि उसकी जो स्किल्स एंड नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, जो चीजें हमें चाहिए अपनी जॉब के लिए, कंपनी के लिए, वो उसकी सॉलिड है। तो हमने वो चीजें इग्नोर कर दी जो सिर्फ बाहर से मटेरियलिस्टिक है, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली वो चेंज की जा सकती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ मटेरियलिस्टिक है कि वो अपीयरेंस ऐसा है या बॉडी लैंग्वेज ऐसी है या वे ऑफ वॉक ऐसा है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो फिर भी इंप्रूव की जा सकती है और बहुत बार इग्नोर भी की जा सकती है और इग्नोर की भी जाती हैं। सीनियर प्रोफेशनल्स के केस में बहुत ज्यादा इग्नोर की भी जाती हैं। फाइन, सो इसलिए दिस इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल बायस। नेक्स्ट इज थर्ड और ये है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या है? स्टीरियोटाइपिंग होता है ये मेल है तो ये नहीं कर सकता, ये फीमेल है तो ये नहीं कर सकती। कुछ एक अजम्पशंस कि ये ग्रुप है तो वो ये नहीं कर सकता, ये टाइप का ग्रुप है तो वो ये नहीं कर सकता। ओके, ऐसे बहुत सारे, मतलब एक मेल फीमेल मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे ही कुछ भी हो सकते हैं जो हमने पहले से कुछ कन्वेंशनल चीजें बनाई हुई हैं अपने माइंड में कि यार सोसाइटी में ये चीज ऐसी होती है, ये ऐसा ही होता है, ये वैसा ही होता है, इस तरीके की चीजें कि भाई मेल है तो यार रिसेप्शन पे बैठा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? होटल इंडस्ट्री में बहुत होते हैं, लेकिन हाँ कॉमन हम कंपनीज की बात करते हैं तो वहां थोड़ा सा कम प्रेफर किया जाता है मेल्स को, राइट? सेम में फीमेल्स हैं तो वो नाइट शिफ्ट्स नहीं करेंगी या फिर वो नाइट शिफ्ट्स का ये वाला पार्ट नहीं करेंगी या ऐसा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा। अरे इफ दे आर रेडी, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, राइट? सो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ना, इसकी वजह से भी हम कैंडिडेट्स लूज कर देते हैं। ये भी एक तरीके का इंटरव्यू बायस ही है। फोर्थ इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? चलो पहले हेलो इफेक्ट को ना थोड़ा अलग से समझते हैं क्या होता है। ये होता है कोई भी एक सर्कुलर राउंड जो कि चमक रहा हो, राइट? जैसे कि सन है तो सन अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि पूरा सन हमें एकदम चमकता हुआ दिखता है, हमें वो एक सर्कुलर सा पोर्शन दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज हेलो। ओके, ये ऐसे होता है, लेकिन इसका जो अभी मीनिंग है वो कुछ अलग ही है। तो ठीक है, तो चलिए लिंक कर सकते हैं अगर हम लिंक करेंगे तो हेलो इफेक्ट क्या है? हेलो इफेक्ट इज मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेस तो बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन अंदर का कुछ पता नहीं कि अंदर भी उतनी चमक है या नहीं है, राइट? सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट आता है और उसने किसी एक स्किल, जब हमने इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे किसी एक स्किल से रिलेटेड, तो उसने बहुत अच्छे आंसर कर दिए, लेकिन मेरे पास क्या चाहिए, मुझे 4-5 स्किल्स चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार इसने एक आंसर सही कर दिया ना एक स्किल का, तो ये 4-5 में भी एक्सपर्टीज है, विच इज रॉन्ग। ये है हेलो इफेक्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक अगर सही है तो सब में सही है, मतलब कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अब वो आया है मार्केटिंग प्रोफाइल के, तो मैंने कहा यार मार्केटिंग भी बड़ी अच्छी होगी क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। कहा गया है बार बार कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है? अपनी बात को दूसरे तक कम्युनिकेट करना और दूसरे की बात समझ लेना, सिंपल यही तो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मार्केटिंग भी अच्छी कर देगा? नहीं, मार्केटिंग के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। कन्विंस करना है आपको कैंडिडेट को, सामने कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो आपका प्रोडक्ट ले या जो भी सर्विसेज ले। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन तो आपने अपनी बात बता दी, लेकिन आपने कहाँ घुमाया उसे कि वो कन्विंस हो जाए कि ये लेना ही है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन कन्विंसिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल, कम्युनिकेशन तो आपने अपनी बात बता दी कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, सर्विसेज ऐसी हैं, अब आप ले लो, लेकिन उसे कन्विंस कौन करेगा? वो आएगा मार्केटिंग में, राइट? मेरे प्रोडक्ट को कौन अच्छे से बताएगा? आपने तो बस उसे ये बता दिया ऐसा 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 है, लेकिन मैं किस तरह से कन्विंस करूं कि मेरा जो सामने वाला कस्टमर है वो कन्विंस हो जाए, राइट? अब मैंने इतना एग्जांपल इसलिए दिया है कि मतलब एक स्किल को हमने सोचा कि उसने एक स्किल बहुत अच्छे से डिफेंड कर दी, हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, एक स्किल हमें उसमें दिखी कि वो बहुत अच्छी है उसके अंदर, तो हमने सोचा यार सारी स्किल्स बहुत अच्छी है और हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरव्यूइंग बायस। ये भी एक बायसनेस ही है
क्योंकि आपने सारे पैरामीटर्स नहीं देखे। ये हेलो इफेक्ट होता है। फाइन, अब आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई वो जो सर्कुलर राउंड है वो एक चीज चमक रही है, वो सर्कुलर ही चमक रहा है, बस अंदर का हमें कुछ नहीं पता कि क्या है। तो ऐसे ही एक स्किल तो चमक रही है, अंदर की स्किल्स हमें नहीं पता। फाइन, सो ये है हमारा हेलो इफेक्ट। अब ये जो मैंने हेलो इफेक्ट आपको बता दिया, मतलब ये मैंने कहीं इस तरह से नहीं पढ़ा है, कि मैंने अपने आप ही उसका मीनिंग देखा तो मैंने कहा चलो यार यहाँ से लिंक कर देती हूँ तो आपको ध्यान रह जाएगा, बस सिर्फ इतना। ऐसा ना सोचे कि ये कहाँ से कोई सर नहीं कोई पैर नहीं, इन्होंने कैसे रिलेट कर दिया। तो ये बिल्कुल आपको रिमेम्बर करने के लिए मैंने करा है, ऐसा कोई मीनिंग मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि ये ऐसे ऐसे करके लिंक होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट फिफ्थ, और ये है हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है? इसी को ऑपोजिट, हॉर्न हॉर्न मतलब हेलो और हॉर्न ऑपोजिट है। हॉर्न इफेक्ट क्या है? एक चीज में पुअर है तो हमने सोचा भैया ये तो बिल्कुल ही पुअर है सब चीजों में। ऐसा नहीं हो सकता ना। हो सकता है जो हमें स्किल्स चाहिए उसमें से एक स्किल हमें थोड़ी नॉर्मल चाहिए तो ये चल भी जाएगी। अगर उसकी राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो चलो यार चल जाएगा, कोई नहीं हम तो उसी पे स्टिक हो गए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है वैसे उसकी, लेकिन जब वो कंप्यूटर राइटिंग की बात आती है ना वो अच्छी नहीं है, तो काम हमने सोचा नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हम चला सकते हैं। अब ये राइटिंग स्पीड तो ऐसी चीज है ना, आप जितना काम कराओगे तो बढ़ती जाएगी। फाइन, लेकिन हमने क्या सोचा, नहीं यार इसका कुछ भी अच्छा नहीं है, हम नहीं इसे हायर कर रहे। फाइन, तो हमें सारे पैरामीटर्स देखने होंगे और कितने जो हमारे फिल्टर्स हैं वो किस किस लेवल पे सॉर्ट होने हैं ये भी हमें देखने होंगे। मतलब कहाँ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कहाँ हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। नाउ लास्ट आ जाता है सिक्स्थ, 6 ही डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे बायस हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और बायस मिस हो गया या फिर है जो कि आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ मैं 6 पे क्लोज करूंगी। तो 6 डिस्कस कर लेते हैं और ये है एफिनिटी बायस। अब एफिनिटी बायस क्या होता है? एफिनिटी बायस जो कि सबसे रिलेट करेगा, सब रिलेट कर सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से। और ये क्या है? ये है मेरे जैसा बंदा सामने बैठा है, मेरे जैसी बंदी सामने बैठी है, मेरे जैसा ही एम्प्लॉय मुझे ऐसा ही चाहिए था वो बैठा हुआ है, मेरे जैसा है सेम। अरे मेरे जैसे से थोड़ी काम चलेगा, मेरे जैसा मेरी स्किल वाला है। मतलब मैं अगर जैसी हूँ तो मैं अपना काम कर रही हूँ ना। अब सामने किसी और प्रोफाइल के लिए पर्सन आया और उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग और उसके काम करने का तरीका मेरे जैसा, तो मुझे लगा यार ये बिल्कुल मेरे जैसा है तो ठीक है मैंने इसको हायर कर लिया। नहीं, उस जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए वो ध्यान रखिए, वो जॉब क्वालिफिकेशन चाहिए वो ध्यान रखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके जैसा है, उसकी लाइकिंग्स क्या है डिसलाइकिंग्स क्या है। तो ये एफिनिटी बायस ये बहुत ही नॉर्मल चीज है जो हम अक्सर करते हैं, बहुत ही नॉर्मल है ये तो, कि मतलब अक्सर ही एक HR ड्राइव हो जाता है इस चीज को देख करके, हाँ भाई यार ये सही लग रहा है मुझे या ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है यार ये बिल्कुल मेरे जैसा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। फाइन, सो ये नहीं सोचना है, हमें हमेशा फोकस वही करना है जो हमारी पोजीशन है, जॉब पोजीशन है, स्किल्स, नॉलेज और क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें, एक्सपीरियंस, ये जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमें इस पर ध्यान रखना है। ये सब चीजें लाइकिंग डिसलाइकिंग इससे कोई मैटर नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें सरप्लस में साथ में मिल जाती हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, सो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं ये सच में हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप HRs हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम ऐसे बायस ना करें इंटरव्यू में, हम ध्यान रखें कि हमारा फोकस क्या है। फाइन, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।